हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के काव्य के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है बच्चों पवन दूतिका, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। बच्चों हम लोगों ने इससे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब बाकी था ये पाठ पढ़ना। तो इस पाठ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है और लगभग देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न आते हैं। एक काव्य की व्याख्या करने के लिए प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से आते हैं। तो ये और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये पाठ और ये जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इस पाठ के बारे में बता देता हूँ। इस पाठ में पार्ट 3 है। इस पाठ में राधा जी के शोक का वर्णन किया गया है। ठीक है, राधा माता जी के शोक का वर्णन किया गया है। वो शोक में थीं, क्या सोचती हैं, कैसे वो शोक में व्याकुल थीं, वायु आती है तो वो किस प्रकार अपनी शोक को व्यक्त करती है, कितनी दुखी थी, कितनी खुन्नी थी भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से। ठीक है, तो हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। पाठ का नाम है पवन दूतिका और लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी हुआ है कि संस्कृत साहित्य में मेघदूत, हंसदूत आदि प्रणाली हरिऔध जी ने भिन्न भिन्न प्रिय प्रवासों में वियोगिन राधा से पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया। ठीक है, यहाँ पे पवन को दूत बनाकर माता राधा श्री कृष्ण जी के पास क्या कहती है, संदेश भिजवाती है। देखिए, बैठी खिन्न यक दिवस के गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगल युग में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंधित को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए यहाँ पे राधा माता के लिए कहा जा रहा है, राधा जी बैठी खिन्न एक दिवस वे गृह में थे अकेली। एक दिन राधा माता जी घर में अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थीं। वो बहुत ही दुखी थी। उनके आंखों से आंसू दृगल, उनके आंखों से आंसू आकर नीचे धरती को यानी कि धरा को भिगो रहे थे। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू धरा को भिगो रहे थे। आए धीरे से सदन में, इसी समय धीरे से कमरे में वातायनों से यानी कि खिड़कियों से पुष्प सुगंधित वातायनों से प्रातः वाली वायु प्रवेश करती है, जो पुष्प वाली सुगंधों को लेकर पुष्प वाली सुगंधों के साथ सदन में प्रवेश करती है। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। राधा जी एक दिन कमरे में अकेले बैठी हुई थी। ठीक है, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे तथा वो धरा को यानी कि धरती को भिगो रहे थे। तभी उसी समय खिड़कियों से प्रातः काल वाले सुगंधित पवन कमरे में प्रवेश करती है। संतापों को वितुल बढ़ता देख के दुखित को धीरे बोली सदुख उसे श्रीमत राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुप हुई काल की क्रूरता से। संतापों के बढ़ते देख राधा माता जब दुखी हो जाती हैं तो कहती हैं, धीरे से पवन से कहती हैं, दुख उसे श्रीमती राधिका बोल। तो पवन से जब उनका दुख बढ़ने लगता है तो दुख के कारण वो पवन से कहती हैं, जब प्रातः काल जो पवन कमरे में प्रवेश की होती है तो दुख को बढ़ता देख अपने दुख के कारण वो पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातः पवन सुबह की वायु पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से कुपोषित हो गई हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से प्रभावित हो गई हो, इसलिए तुम भी मुझे इतना सता रही हो। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रियतम नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रियतम नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेश। वो श्री कृष्ण के बारे में सिंपल सी समझ रहे हैं आप, चर्चा हो रही है। वो जाके मधुवन से जाकर वापस नहीं आए और उन्होंने मुझे कोई संदेश भी नहीं भेजा।
मैं रो रो के प्रिय प्रवासे बावली हो रही हूँ। और मैं रो रो के उनके विरह में उनसे बिछड़ने के दुख में रो रो कर बावली हो रही हूँ। जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, हे प्रातः पवन, मैं उनके विरह से, उनके बिछड़ने से रो रो कर बावली हो रही हूँ। तू जाकर मेरी दुख, मेरी कथा श्याम को सुना दे, मेरे प्रियतम श्याम को सुना दे। अब देखिए, अब यहां पर राधा माता उन्हें अपने दुख को भगवान श्री कृष्ण के सुनाने के लिए कहती हैं। ठीक है, अब आगे के वाक्य में हम लोग पढ़ेंगे कि वो उन्हें मार्ग दर्शा रही हैं। ठीक है, वो उन्हें मार्ग बता रही हैं कि आपको मतलब किस मार्ग से जाना है, कैसे आप जाएंगी, कैसे आप मथुरा तक वायु पहुंचेगी। आगे के पद में उन सारी बातों पर चर्चाएं की गई हैं। देखिएगा, जो ही मेरे भवन से तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरे इस भवन से अल्प थोड़ी दूर आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु मंजु कुंजे मिलेंगी। तो शोभा वाली बहुत सुंदर सुखद, मन को सुख प्रदान करने वाली मंजु कुंजे मिलेंगे। यानी कि कह सकते हैं आप वृक्षों वाली गार्डन हम जिसको कहते हैं, वो चीज़ें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर के मुंह से लेंगी तुझको, और उनकी प्यारी मृदुल छाया तुझे मोह लेंगी। उनकी प्यारी मृदुल छावा, उनकी मन मोहनी वो वातावरण तुझे मोह लेंगी। तू भी मेरे दुख लख वहां न जा विश्राम करना, लेकिन तू मुझे मेरे दुख को याद कर, वहां जाकर उनके मोह में फंसकर वहां जाकर विश्राम न करना। तू मेरे दुख को याद करना और वहां जाकर विश्राम न करना। थोड़ा आगे सरस रौ का धाम स्वत पुष्प वाला। अब जैसे ही तू उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, तुझे वायु से कह रही है, कौन? राधा माता। अब जैसे ही तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी, सरस रौ का धाम सत पुष्प वाला, तो वहां पे सरस रौ का विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लताएं मिलेंगे जो बहुत सौंदर्यशाली, बहुत सुशोभित होते हैं। प्यारा वृंद विपवन मन को मुगंधकारी मिलेगा, और प्यारा वृंद विपवन मन को मोह लेने वाला, मुगंधित करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मोहमान न होना। तुम आना जाना, लेकिन इस जो विपिन में उनकी जो वातावरण है, उनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, उस सौंदर्य में तुम मोह मत जाना। उधर से तुम आना जाना, लेकिन उसमें मोह मत जाना। कौन कहता है? राधा माता। देखिएगा, जाते जागे अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। अब उन्हें क्या नहीं करना था वो माता बता रही थी, कहाँ विश्राम नहीं करना था, कहाँ मोह नहीं करना था। लेकिन अब वो कह रही हैं, अब बताते हैं कि उन्हें क्या करना है जाते समय रास्ते में। ठीक है, तो जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे पास करके गात उत्पक होना, संग दिदसी श्रमति जन को हर्षित होना। अब जाते जाते अगर रास्ते में तुम्हें क्लांत थका हुआ कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो उसके सन्निकट जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकाहट को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पक होना। वायु बहुत, कभी आप महसूस कीजिए, कभी आप उस मौसम का आनंद लिए होंगे, वायु बहुत धीरे धीरे चलती है, हवाएं बहुत अच्छी लगती है, आनंद प्रदान देती है, मन उत्फुल्ल हो जाता है, थकाहट मिट जाती है। तो उसी प्रकार से उसी क्लांतियों को मिटाने के लिए माता वायु को आदेश दे रही हैं, सगंध से श्रमति जन को हर्षित सा बनाना, और उनको अपने सुगंधों से उनको हर्षित करना, प्रसन्न बनाना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, लेकिन यदि लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें दिखाई देती है, जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृति वासना तो न तू सुंदरी को। अगर लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो उस होने देना न विकृति वासना तू उस लज्जाशील सुंदरी को। अगर आपको कहीं राह में लज्जाशील महिला दिखती है, तो उसकी विकृति वासना को, तो सुंदरता को मत दिखाना। जैसे
कभी कदार क्या होता है कि कोई मतलब लज्जाशील महिला है, मान लीजिए घूंघट ली हुई है, कपड़े पहने हुए, उनके वायु चलते दुपट्टे उड़ने लगते हैं जिससे उनके अंग दिखाई देने लगते हैं। तो इस चीज़ को वायु वहाँ पे अपने आप को गति धीमे रखे, वो चीज़ उन्हें अपनी मतलब वो जो लज्जाशील है, वो जो अपनी चीज़ छिपाना चाहती हैं, जिस प्रकार से वो रहना चाहती हैं, तो उनकी लज्जता को उभारे न, उन्हें परेशान न करें। वो जिस प्रकार है सुंदर महिला, उनको वैसे ही जाने दें। जो थोड़ा श्रमती वह हो गोद में श्रांति खोना। अगर वो थोड़ी थकी हुई हो, ठीक है, तो उनकी शांतियों को मिटाना, उनकी थकाहट को मिटाना, होठों की और कोमल मुख के म्लांतियों को मिटाना, और अगर उनके होठ सूखे हुए हो तो उनकी होठों की क्रांतियों को, झुर्रियों को मिटाना। कोई क्लांत कृषक ललन खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई किसान अगर खेत में थका हुआ दिखाई दे, अगर कोई किसान खेत में थका हुआ दिखाई दे, तो उसके निकट जाके उसकी थकाहट को मिटाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, लप्त भुगांतना। और कोई अगर व्यक्ति जाता कोई जलद यदि व्योम में, तो उसे ला छाया, उसे छाया में लाकर उसे सुखद हवा देना, यानी कि आराम प्रदान करना। ये सारी चीज़ें माता वो बता रही हैं जो उसे करना था पथ में जाते हुए। चलिएगा, अब ध्यान दीजिएगा आगे। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक हो, न्यायी शोभा वर नर की देखना मुगंध हो। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिर को, आभा वाली कलश जिनके दूसरे अर्क से है। देखिए, अब कहते हैं कि जाते जाते जब तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी, तो वहां के नर नारियों, वहां के शोभा को देखकर मुगंध यानी कि खुश, प्रसन्न, आनंदित हो जाना। तू होवेगी चकित, तू उस समय चकित होगी जब तू मेरु से मंदिर को, आभा वाली शोभा कलश जिनके दूसरे अर्क पर रखी हुई, उसे देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। देख पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना। अगर पूजा समय हो रहा होगा तो पूजा समय देखकर मथुरा मंदिरों में जाना, नाना वाद हो मधुर स्वर की मुगंधियों को बढ़ाना, और वहाँ पर जाकर मधुर सुगंधियों का प्रसार करना और मधुर स्वर को भी बढ़ाना, मतलब घंटियों को बजाना अपनी वायु से। किवा ले रुचि तरु शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रौ की मुग्ध हो बजाना, और घंटियों को धीरे धीरे सुगंधित वातावरण से आस्ते आस्ते सुंदर स्वर में बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहाँ तक दा होगी लोन नयन उनके ज्योति उस। अब देखिए, ठीक है, यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे 10 तक, फिर आगे बहुत अभी और है और फिर ये भी है, तो कल इतना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ठीक है। फिर अब यहाँ पे कृष्ण के बारे में चर्चा होने लगेगी कि वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। माता उनको बताएंगी कि वो कैसे पहचानेगी वायु। तो अभी तक हम लोग से पहुँचने तक का पढ़ लिए। अब वो वहाँ पहुँचकर भगवान श्री कृष्ण से क्या बातें करती हैं, कैसे उनको पहचानेंगी, ये बच्चों हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग कल की लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर पाठ है, बता दे रहा हूँ 90%, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, इस पाठ से एक पद आने के चांसेस रहते हैं व्याख्या के लिए, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो आचार्य और इनका जो जीवन परिचय है लेखक का, वो भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और ये एक एक पंक्ति देखिए, पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक दो बार ऐसे पढ़ भी लेते हैं ना, तो शब्द मैच करते हैं अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो, और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा बच्चों कि हमारे इस चैनल पर अगर आप भी ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम क्लास 10th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।